अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, मैं मियां मोहम्मद शाहिद महमूद ग्रीन पाकिस्तान जड़ांवाला की तरफ से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, मकई जो है हमारी एक बहुत ही अहम फ़सल है और ये वो फ़सल है जिसने बड़ी हद तक आलू के फार्मर को माशी तौर पर जो है स्टेबल किया है। वरना तो जो आलू का पिछले सालों में रेट के हवाले से हाल हुआ है, तो ये बड़ी हद तक इस फसल ने फार्मर को सपोर्ट किया है और दिन ब दिन इसकी जो है खपत भी बढ़ती जा रही है, इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। आयल के हवाले से, मेज़ स्टार्च के हवाले से और काफ़ी सारी और प्रोडक्ट्स इससे बन रही हैं। फिर ये पोल्ट्री फीड में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है और जैसे जैसे हमारी फार्मिंग बढ़ती जा रही है, कट्टा फार्मिंग है, हमारी डेयरी फार्मिंग, तो उसमें भी ये वनडे में न्यूट्रिशन के तौर पे, फीड के तौर पे इस्तेमाल हो रही है। तो दिन ब दिन इसकी पैदावार बढ़ रही है, इसकी डिमांड बढ़ रही है और डिमांड बढ़ने के साथ साथ हमें इसकी पैदावार को भी बढ़ाना है और ज़्यादा पैदावार लेके हमने अपने फार्मर को हमने खुशहाल भी बनाना है, ताकि हमारी मुल्क की जो है मैशत वो भी बेहतर हो और फार्मर की जो मैशत है उसको भी बहाल किया जाए। तो अब हम बात करेंगे कि मकई की काश्त के हवाले से। सबसे पहले तो इसकी तैयारी है, ज़मीन की तैयारी हमने 4-5 हल लगा के अच्छे तरीके से इसको तैयार करना है और उसके बाद बीज का इंतखाब है। इसमें मैं कोई ख़ास किस्म नहीं बताऊंगा, बस ये है कि आपने किसी भी अच्छी कंपनी का जो रिलायबल बीज है, आपने पिछले जो है हिस्ट्री को देख लेना है कि किस बीज ने अच्छी आपके एरिया में पैदावार दी है, तो वो आपने बीज इंतखाब करना है किसी भी अच्छी कंपनी का जो आपको अच्छे रिज़ल्ट दे सके। तो उसके बाद हम इसकी खादों की बात करेंगे कि हमने खादें कौन कौन सी डालनी हैं। बजाई के वक्त हम इसमें 2 DAP डालेंगे और उसके साथ 1 MOP डाल सकते हैं और इसके साथ अगर हम इसमें ऑर्गेनिक मैटर डालना चाहें तो हम ह्यूमिक एसिड कम से कम जो है 8 kg का बैग जो है वो लाजमी डालें, ताकि हमारी खादों की एफिशिएंसी बेहतर हो। और इसके बाद हमने बीज के हवाले से बीज को पेस्टिसाइड लगाकर काश्त करें और इसके साथ अगर ग्रीन पाकिस्तान की तैयार करदा ऑर्गेनिक एसिड्स पर मुश्तमिल बायो स्प्रे ये भी सीड ट्रीटमेंट के तौर पे इस्तेमाल कर ली जाए तो जर्मिनेशन काफ़ी अच्छी हो जाती है और पौधे की ग्रोथ शुरू से अच्छी होती है। और ये दोनों स्प्रे इकट्ठे आप लगा सकते हैं। अगर कोई पेस्टिसाइड लगाना है तो साथ ही ये आप बायो स्प्रे ऐड करके आप बीज को ट्रीट कर सकते हैं, तो उससे काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन के ऊपर फ़र्क आ जाता है। और इसमें आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपने पौधों की तादाद जो है वो पूरी रखनी है। आपने बीज जो है नॉर्मली 6 इंच पे लगाया जाता है और हमने मुख्तलिफ़ ट्रायल्स किए हैं इसके ऊपर। हम 5 इंच पे भी लगा के चेक कर चुके हैं, 4 इंच पे भी कर चुके हैं। तो जितना आप मिनिमम जो है 4 इंच तक आप इसको ले जा सकते हैं। मेरे एक फार्मर ने इसको 4 इंच पे ले जाके काश्त किया था और बहुत ही अच्छी उसकी प्रोडक्शन हुई थी, चूँकि उसने न्यूट्रिशन भी पूरी रखी, खादें भी पूरी रखी और साथ जो है बायो फर्टिलाइज़र रिक्लेमर का भी उस पे इस्तेमाल किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी उसमें उसको पैदावार मिली थी। तो फिर उसके बाद जो है आपने नेक्स्ट और कौन कौन सी खादें लगेंगी, हम 2 DAP, 1 SOP
या MOP नीचे लगा चुके हैं। तो नेक्स्ट हम इसमें कौन कौन सी खादें डालेंगे उसका भी हम देख लेते हैं। नेक्स्ट आगे चल के जब 5 से 6 पत्ते निकल आएँ, 4 से 5 पत्ते, तो फिर आपने इसको 1 बैग यूरिया का लगाना है। और उसके बाद फिर आप 2 बैग DAP यूरिया के और लगाएंगे, जिसमें 1 बैग जो है फिर 7-8 पत्तों पे जाके लगाएंगे, और तीसरा बैग जो है यूरिया का वो आप जब बूर पे आ जाए मकई तो फिर लगाएंगे। और इसमें मेरे एक फार्मर जो हैं उनकी खादों की तरतीब इस तरह से है, बड़ी अच्छी पैदावार लेते हैं दीपालपुर से मंसूर शाह साहब। तो उनका तरीक़ाकार ये है कि वो फर्स्ट जब बिजाई करते हैं तो उस वक़्त 2 DAP लगाते हैं, साथ 1 MOP उनकी होती है, और उसके साथ साथ फिर साथ ह्यूमिक एसिड लगाते हैं, और साथ जो है वो फर्स्ट पानी पे रिक्लेमर की 5 लीटर की 1 एप्लीकेशन कर देते हैं। और फिर जब जर्मिनेशन हो जाती है तो यूरिया शुरू करते हैं। फिर वो 1 यूरिया लगाते हैं 4-5 पत्ते आने के बाद। फिर सेकंड एप्लीकेशन यूरिया की 1 बैग करते हैं, और फिर थर्ड एप्लीकेशन जब बूर आ जाता है उस वक़्त करते हैं। और जब गो पे फसल आ जाती है तो फिर एक जो है SOP 25 kg वाला बैग वो अप्लाई करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी पैदावार लेते हैं। और इस दफ़ा हमने उनका थोड़ा सा जो है शेड्यूल 10 एकड़ के लिए, 30 एकड़ पे वो इसी तरतीब से चलेंगे, और 10 एकड़ पे हम उनको यूरिया जो है वो एक पूरा बैग की बजाय हम हाफ़ बैग करवाएंगे, 25 kg करवाएंगे, और साथ 5 लीटर जो है एप्लीकेशन रिक्लेमर की करवाएंगे। और इंशाल्लाह इससे जो है पैदावार और भी ज़्यादा अच्छी आएगी उनकी। और नॉर्मली वो अब बिजाई कर चुके हैं। उन्होंने 5 जनवरी को शुरू की थी, और 3-4 दिन में उन्होंने अपना मुकम्मल कर लिया काश्त। तो कोशिश करें कि जितनी ये जल्दी लग सकती है, चूँकि इसका टाइम आ गया है मकई का, तो आप इसको कोशिश करें जनवरी के अंदर कंप्लीट हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। चूँकि आगे फिर जब ये फसल हमारी ज़्यादा गर्मी में जाती है तो वहाँ पे पोलिनेशन का मसला भी बनता है, और ज़्यादा हॉट मौसम की वजह से, गर्म होने की वजह से फिर हमारी प्रोडक्शन के ऊपर भी काफ़ी जो है फ़र्क आ जाता है। तो इसलिए कोशिश करें दोस्तों कि आप इसको टाइमली कंप्लीट कर लें, ताकि हमारी फसल जो है उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा अच्छी हो और हमारे जो प्रॉफिट है वो बेहतर हो। और पानी के हवाले से ये तकरीबन 12-13 पानी ले जाती है। शुरू में सर्दियों में ज़रा वक्फ़ा ज़्यादा रखें, और जैसे जैसे फिर गर्मी आएगी इसका वक्फ़ा जो है पानी का वो हमें कम करना पड़ता है। तो ये तकरीबन 12-13 पानी ले जाती है, इतने पानी इसको लग जाते हैं। और इसके बाद ज़्यादा अच्छी पैदावार लेने के लिए हमें जो माइक्रो न्यूट्रेंट हैं उनका भी ख्याल रखना पड़ेगा, जिसमें कम से कम जो है 5 kg ज़िंक जो है वो पहले या दूसरे पानी पे इस्तेमाल करें। और फिर उसके बाद जो है आप इसमें सल्फ़र भी जो है 2 से 3 किलो वो इस्तेमाल करें। और साथ जो है किसी एक आध पानी में जो बोरान है, शुरू वाले पानियों में किसी एक पानी में बोरान भी इस्तेमाल करें। 2 से 3 किलो बोरान जो है बोरिक एसिड आप पर एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करें, तो उससे इंशाल्लाह अच्छी पैदावार आएगी। और जो दोस्त ऑर्गेनिक मकई काश्त कर रहे हैं वो ज़हरों की बजाय फिर हमारा ग्रीन पाकिस्तान का तैयार करदा बायो पेस्टिसाइड जो है बायोक्रॉस के नाम से, वो 2 से 3 स्प्रे कर सकते हैं। उससे बहुत अच्छा कंट्रोल हो जाता है, और उसमें किसी भी किस्म का जहर जो है इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। तो वो आप शुरू से उसको इस्तेमाल करेंगे। जब 2-3 इंच की हो जाए मकई तो फिर उस वक्त 1 स्प्रे करें, और आगे जाके फिर 2 स्प्रे और होंगे वक्फे से वो आप करें, तो इंशाल्लाह जो है
आपकी मकई जो है हर किस्म के कीड़े मकोड़ों से और जो नुकसानदेह कीड़े हैं उनसे बची रहती है और अच्छी पैदावार हो जाती है। और जो हमारा ऑर्गेनिक एसिड पर मुश्तमिल बायो एंड बायो स्प्रे है वो भी आप इस पे इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है मकई की। एक तो आपने रिक्लेमर इस्तेमाल करना है, फर्स्ट पानी पे डालें और उसके बाद यूरिया के साथ 2 से 3 एप्लीकेशनें मज़ीद करें। और अगर आपने यूरिया भी तकरीबन 50% आपका कम हो जाएगा। यहाँ पे आप 3 बैग लगाते हैं, आप आधा बैग करके आप 1.5 बैग लगाएं, तो इससे यूरिया की भी बचत होगी और उसके साथ साथ जो है आपकी प्रोडक्शन भी बनिस्बत यूरिया इस्तेमाल करने के ज़्यादा अच्छी आएगी। और जब आपकी फसल तकरीबन हो जाए 1.5-2 फुट की, तो आप एक बायो स्प्रे उसके ऊपर स्प्रे करवा सकते हैं और बेशक उसमें 1% यूरिया ऐड कर लिया जाए तो रिज़ल्ट और भी अच्छे हो जाते हैं। जी दोस्तों, ये हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं इस्तेमाल करने से, जिसमें एक बायो स्प्रे है और 2 से 3 एप्लीकेशनें आप रिक्लेमर की कर लेते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 15 मन तक आसानी से फ़र्क आ जाता है पर एकड़ का मकई में। और ये बड़ी अच्छी, मतलब थोड़ा सा ख़र्च है इसके ऊपर और थोड़ा सा ख़र्च करके आप एक अच्छा ख़ासा जो है प्रोडक्शन के अंदर आपको जो इजाफ़ा मिल जाता है। तो मुझे यकीन है कि आप दोस्त इन बातों का ख़्याल रख कर चलेंगे तो बड़ी अच्छी पैदावार होगी। और फिर इसमें अक्सर दोस्त कहते हैं जी आप रिक्लेमर का हर वीडियो में मशवरा देते हैं, तो उसकी मैं थोड़ी सी वजह भी बता देता हूँ कि मैं इसका मशवरा क्यों देता हूँ। इसमें एक तो ये है कि आपकी प्रोडक्शन जो है वो एटलीस्ट 12-15 मन पर एकड़ एक्स्ट्रा आ जाती है और फिर उसके साथ साथ इसकी कॉस्ट बहुत कम है। रिक्लेमर की एक कैन जो है 5 लीटर की, ये हम 750 रुपये में अपने फार्मर भाइयों को दे रहे हैं। तो ये 2 से 3 एप्लीकेशनें भी हो जाएं तो नॉमिनल सी कॉस्ट बन जाती है। फिर जो बायो स्प्रे है ये भी, इसका भी हमने बिल्कुल मुनासिब सा थोड़ा सा एक रेट रखा है, 400 रुपया फ़ी लीटर के हिसाब से। तो ये दोनों प्रोडक्ट्स जो हैं बिल्कुल थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा ख़र्च बनता है और थोड़ा सा एक्स्ट्रा ख़र्च करके हमें काफ़ी सारे इससे फ़ायदे मिल जाते हैं। एक तो ये कि रिक्लेमर जो है हमारा तकरीबन जो फसल की 50% नाइट्रोजन की ज़रूरत है वो पूरी कर जाता है। और उसके बाद जो है फिर ज़मीन की पीएच को नॉर्मल करने में इसका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। फिर इसके साथ साथ जितनी भी हम खादें डालते हैं ये उनकी एफिशिएंसी जो है उसको बढ़ा देता है। तकरीबन उनकी एफिशिएंसी जो है दुगना हो जाती है, जिसमें हमारी नाइट्रोजनी खाद जो है, यूरिया खाद है, उसकी वोलेटाइजेशन जो है उसके ज़रिए जो लॉस है उसको कम करता है। फिर उसके बाद जो है हमारी फास्फोरस और पोटाश की खादें हम डालते हैं, उनकी जो फिक्सेशन है वो फिक्सेशन की वजह से उनका लॉस होता है, उसको कम करता है। और उसके साथ साथ ये ज़मीन को नरम भी रखता है और ज़मीन में जो वत्तर रखने की सलाहियत है उसको बेहतर करता है रिक्लेमर। तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ अपने दोस्तों को कि ये इन चीज़ों को आप अप्लाई करें, अप्लाई करके इससे फ़ायदा उठाएं। और इंशाल्लाह मैं किसी वीडियो में हमारे ये फार्मर जो हैं मकई के दीपालपुर में, मंसूर शाह साहब, इनका भी किसी दिन इंटरव्यू करेंगे और उनसे भी हम रहनुमाई लेंगे कि आप जो ज़्यादा अच्छी पैदावार है मकई की और उसमें जो आप रिक्लेमर और बायो स्प्रे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे हमारे दूसरे भाई किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं, और उनके जो तजर्बात हैं उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरह से ज़्यादा अच्छी पैदावार लेते हैं। फिर गंदम के हवाले से भी वो बड़े अच्छे मतलब फार्मर हैं, बड़ी अच्छी पैदावार लेते हैं। तो उस बारे में भी इंशाल्लाह किसी वीडियो में उनसे बात करेंगे ताकि वो हमारे फार्मर भाइयों को गाइड करें और अपने एक्सपीरियंस शेयर करें, ताकि हमारे बाकी भाई जो हैं वो भी अच्छी पैदावार ले सकें, उनके तजर्बात से फ़ायदा उठा सकें। जी दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं
और आपको अच्छी लग रही हैं तो इनको लाइक ज़रूर कीजिए, और साथ साथ जो है मेरा चैनल ग्रीन पाकिस्तान जो है इसको सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियोस जो हैं आप तक टाइमली पहुँचें। शुक्रिया जी। दोस्तों, जो भी नई टेक्नोलॉजी को आ रही है हमें उनको अपनाना है और अपना कर जो है इससे फ़ायदा उठाना है और अपनी मईशत को बहाल करना है। बहुत सारे फार्मर हैं जिन्होंने इस सीज़न में गावा के ऊपर रिक्लेमर और बायोस्प्रे का इस्तेमाल किया, उसके बाद फिर गंदम पर इस्तेमाल किया, इसका लहसुन पर मेरे बहुत सारे भाइयों ने इस्तेमाल किया और उन्होंने रिपोर्ट किया कि बहुत ही अच्छा जो है रिज़ल्ट मिला है और बड़ी अच्छी ग्रोथ जा रही है। और बहुत सारे फार्मर हैं जो मेरे भाई जो हैं काफ़ी सालों से जो हैं मकई के ऊपर, कमाद के ऊपर, गंदम के ऊपर और दूसरी फसलों के ऊपर इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और इससे बड़ा फ़ायदा उठा रहे हैं। और ये जो बायो फर्टिलाइज़र है इसमें सारी दुनिया जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रही है और ये बहुत ही कम कीमत है। उसके बाद जो है इसमें फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरियाज़ के इस्तेमाल से, पोटाश मोबिलाइजिंग बैक्टीरियाज़ के इस्तेमाल से बहुत ज़्यादा जो है बेहतरी आ रही है प्रोडक्शन के अंदर, और उसमें इनपुट्स भी कम हो रहे हैं और ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर भी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा रहा है। मेरे बहुत सारे भाई इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, तो आप भी जो है हमारी प्रोडक्ट से फ़ायदा उठाएं और आगे भी दोस्तों को जो है वो बताएं ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें, चूँकि ये बहुत कम कीमत हैं और रिज़ल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स हैं, ताकि आपकी जो है प्रोडक्शन बढ़े, आपकी पैदावारी लागत कम हो, आप खुशहाली की तरफ जाएं, ताकि आपकी खुशहाली से जो है पाकिस्तान की खुशहाली मशरूत है। मैं थोड़ा सा आपको ये दिखा देता हूँ। इस वक्त मेरे पास एक बोतल पड़ी हुई है रिक्लेमर की, ताकि आपको आसानी रहे जब आप ख़रीदें तो आपको ये पता चल जाए कि ये रिक्लेमर ओरिजिनल है। ये आपके सामने मौजूद है। रिक्लेमर की एक बोतल 5 लीटर कैन है, ये आप देख सकते हैं। तो ये इसकी 2 से 3 एप्लीकेशन है, किसी भी फसल पर, किसी भी सब्ज़ी पर, किसी भी फल पर बहुत ही शानदार नताइज देती हैं। इनको ज़रूर इस्तेमाल करें, ज़्यादा पे नहीं, 1-2 एकड़ पे इस्तेमाल कर लें। जब तसल्ली हो जाए तो अगली फसल पे आप इसको ज़्यादा पे अप्लाई करें और फिर उसका कास्ट और बेनिफिट एनालिसिस भी देखें कि कॉस्ट कितनी आई है और कितना उसका बेनिफिट आपको मिला है। जी दोस्तों, इंशाल्लाह किसी नए वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। उस वक़्त के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।